सर, ये जो हम जिस फॉरेन पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर हमने राहुल गांधी का भी एक पार्लियामेंट के अंदर क्लिप सामने आया सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है या हमारी डिप्लोमेसी जो है वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। ये हरकत या इनिशिएट किया गया इंडिया की तरफ से एक्शन, इसने उनकी जो इंटरनली पॉलिटिक्स है ये जो डिप्लोमेटिक तरीकाकार है, इसको डू यू थिंक कि बुरे तरीके से डैमेज किया है? देखिए, पहले तो मैं आपके इजाज़त से ये बताऊं, जो आपने इन किस्म की बातों का भी जिक्र किया है कि ये इसके तीन बहुत अहम पहलू हैं इस सारे मामले के। पहला ये कि ये हाई टेक वॉर थी, ये एक जंग थी जिसमें कि हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। कोई एरियल कॉम्बैट नहीं हुआ है, यहाँ मिसाइल्स चलाए गए हैं। तो हमारे अफवाज का ये माशाल्लाह बहुत क्रेडिट की बात है कि उन्होंने बड़े खूबी से, बड़े अच्छे अंदाज में भारत को ये महसूस कराया कि उनके जहाज़ उड़ नहीं सकेंगे अगर हमारे मिसाइल्स चलने लगें, और हमने 5 जहाज़ उनके गिरा दिए। दूसरा ये साई वॉर था, क्योंकि भारत की मीडिया का आपने जिक्र किया, वो साइकोलॉजिकली वो चाह रहे थे कि हमें बिल्कुल मायूस कर दें और बिल्कुल हमको बेजार बना दें। वो ऐसा हुआ नहीं है। साई वॉर भी हम सक्सेसफुली हमने काउंटर किया, मीडिया ने हमारे बहुत अच्छा काम अदा किया। तो मैं समझता हूँ, और तीसरा फीचर मैंने जो कहा था कि 3 फीचर्स हैं, वो है कि एक्सट्रेन्यूअस इश्यूज, बाहर के मामले वो ले आए, जैसे कि सिंतास मुआहदे के बारे में उन्होंने कह दिया वो सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि वो कर नहीं सकते। अच्छा, अब आप बात कर रही हैं मोराल की, तो भारत में डिप्लोमेटिक मोराल इज़ वेरी लो, बहुत गिर चुका है। वहाँ पे राहुल गांधी ने जो तकरीर की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ये तनकीद कर रहा है कि भाजपाई गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो उसने इतनी बुरी तरह इस सारे मामले को हैंडल किया है कि भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो नहीं अचीव हुए, भारत की रेपुटेशन ख़राब हुई, उसकी इमेज ख़राब हुई, और अब भारत जो है वो सीज़ फायर के लिए भागा भागा अमेरिका के पास गया, जो कि वो कभी भी दूसरे मुल्क की सालसी नहीं चाहता था। हमेशा कहता था कि हम थर्ड पार्टी को नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन इस मरतबा थर्ड पार्टी को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा और उनके पास भागे भागे गए। तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान मिलिट्री फ्रंट पे भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, मीडिया फ्रंट पे भी बहुत कामयाब रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब आपने जो अली सवर नकवी साहब बात भी की है कि राहुल गांधी की तकरीर हो, उन्होंने उसमें ये बात की और साथ में उन्होंने एक और पॉइंट भी रेज़ किया। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान और चाइना को करीब कर दिया है इस सारे सूरत हाल के अंदर, क्योंकि चाइना और इंडिया ऑलरेडी वी ऑल नो कि क्या उनका मामला चल रहा है और उनके जो ताल्लुकात हैं अब वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, वो बार बार खुलकर सामने आए हैं और दुनिया ने ऑब्जर्व किया है। और दूसरी जानिब जो अमेरिका, जिसको इंडिया अपना बड़ा वेल विशर भी समझता है और समझते हैं कि उनको बड़ी सपोर्ट मिलती है, इस सारे केस में कहीं ना कहीं अमेरिका को गेन ही हुआ है और इंडिया को लॉस ही हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, ये आप बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, और वो राहुल ने इसका जिक्र किया था कि चाइना, जो कि हमारा तो एक स्टेड फास्ट फ्रेंड है, पुराना हमारा, शुरू से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है, और चाइना ने अपने पूरी दोस्ती का वफा किया है, दोस्ती को कामयाब बनाया है, दोस्ती को सराहा है। और उसमें ये हुआ कि चाइना की जो मिसाइल्स थी PL-15 और चाइना के जहाज़ JC-10, ये इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया इस सारे मामले में, और उसमें पाकिस्तान को जो बर्तरी हासिल हुई है वो चाइना की वजह से हुई है। दूसरे अमेरिका, जो कि आप सही कह रही हैं कि वो भारत का बहुत करीबी दोस्त हो गया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी कायम हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने भारत की बात ही नहीं मानी। भारत ने ये कहा कि ये जो है दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है,
इसलिए हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है। ये अमेरिका ने दहशतगर्दी का जिक्र ही नहीं किया है, जिसका मतलब है वो ये नहीं मान रहे कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है। ये जो पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं। पाकिस्तान 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद है वहाँ से, तो ये लोग उनके हर 10 किलोमीटर पे चेक पॉइंट्स हैं, तो कैसे इतने दहशतगर्द पाकिस्तान से जा सकते हैं और वहाँ पे असला लेके जा सकते हैं कि वो वहाँ पे ये वारदात कर दें। तो ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद एक हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अमेरिका ने उसको नहीं माना और अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को बराबर के तौर पे डील किया है। तो ये भी भारत को बहुत धचका लगा है कि जो अमेरिका उनका दोस्त था उसने उनके साथ वो दोस्ती नहीं दिखाई जो कि वो समझ रहे थे कि वो दिखाएंगे। बिल्कुल सही। और आपने ये जो दोस्ती दिखाने वाली बात है, कल ट्रंप ने जब दौरा भी किया है और जब वो वहाँ पे बात भी करी तो उन्होंने कहा जी कि हमने इंडिया जो पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है उसको ख़त्म करने में हमारा अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने अपने आप को भी बीच में मेंशन किया। अब इस क्रेडिट लेने के बाद उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से जो रूट कॉज है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का उसको एड्रेस करने के हवाले से भी कहा है। डू यू थिंक कि उसके बाद जो मोदी की एक स्पीच भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और इस तरह की बड़ी जारहाना किस्म की उनकी स्पीच थी। हालांकि इतनी हार के बाद तो इंसान की बॉडी लैंग्वेज हो, उसके अल्फाज, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बट वी डिडंट सी दैट कमिंग। जी हाँ, देखिए ये तो फिर मोदी की जो बात, मोदी का ये तासुर देना कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वहाँ इलेक्शन हुए तो मोदी ने अपना दौरा भी किया, तो ये दिखाने को दुनिया को कि कश्मीर में हर चीज़ अब नॉर्मल पे आ गई है। अब इस वाक़े से ये साबित हुआ कि कश्मीर में हर चीज़ नॉर्मल नहीं है, उनकी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है। वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, 26 सयाह मार दिए गए। तो ये मतलब कि कश्मीर का मामला अब उठेगा और बड़े ज़ोर से उठा है। ये जब सारा सिलसिला हुआ है तो इसमें कश्मीर का मामला भी बड़े ज़ोरों में उठा है और कश्मीर एक फिर मुतनाज़ा इलाका, डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे कंसिडर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर पे भी हम चाहेंगे कि गुफ्तगू हो। हालांकि मोदी उस पर नहीं आमादा होगा, लेकिन फिर अमेरिका का दबाव उसके ऊपर अगर पड़ता है तो मुमकिन है कि वो उसको मानना पड़े और कश्मीर पे बातचीत करे। अब उसके बाद बातचीत भी काफ़ी नहीं होती है, आगे क्या होगा वो मोदी को कबूल करना बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है। लेकिन जब ये जो शिकस्त अभी हुई है वो जब वो कबूल कर रहा है तो आगे भी उसको कबूल करना पड़ेगा कश्मीर का मामला भी जिस तरफ भी सेटल हो। अली सफर नकवी साहब, जैसे भी आपने ये सुना भी, और ये वो चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं अब हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये मोदी का तीसरा टेन्योर है और पहले 2 टेन्योर में भी जो होता रहा है वो हम सब ने देखा है। डू यू थिंक कि ये वो मामला था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो तनाज़ा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू ऑन बोथ साइड्स व्हेन इट कम्स टू वोटर्स और सारे मामलात, और ऐसे में आपने ये जो ब्लंडर कर दिया है, डू यू थिंक कि मोदी को ये ब्लंडर आइंदा आने वाले जो उनके टेन्योर है या जो इलेक्शंस होंगे उसमें बहुत डैमेज करने वाला है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे वाक़े के वजह से जो भारत को जो शिकस्त हुई है उसमें अब मोदी के ख़िलाफ़ पहली बार 2014 से लेकर अब 2025 आ गया सॉरी 2025 आ गया। अब पहली बार मोदी की के बारे में तनकीद हो रही है, मोदी को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं। ये आज तक नहीं हुआ था। मोदी की बड़ी तारीफ होती थी, हर जगह वाह वाह होती थी और मोदी को सब लोग सबसे बड़ा लीडर करार देते थे। अब देयर इज़ ए चिंक इन द आर्मर, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि मोदी का जो एक पूरा ढांचा था उसमें अब सुराख हो गया है और अब मोदी की तनकीद हो रही है, मोदी को बुरा भला कहा जा रहा है और मोदी की बातें भी लोग कहते हैं कि गलत हैं। तो
उसकी वजह से मैं समझता हूँ सियासी तौर पे मोदी ने बहुत एक नुकसान उठाया है, और उसकी वजह से इलेक्शन में भी उसको, अब बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो देखिए अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो फिर इससे साबित हो जाएगा कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो भारत में वो बीजेपी के खिलाफ जा रही है।